हेलो एवरीवन, मैं सुधा यादव और आप देख रहे हैं ग्रीन कॉर्नर। तो आज हम बात करेंगे इस तुलसी प्लांट की। आप सभी तुलसी प्लांट से अच्छे से परिचित हैं और हर घर में तुलसी होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें कि तुलसी का पौधा नहीं होता होगा। तो ये सबके लिए कोई नया प्लांट नहीं है और इसका प्रोपेगेशन कैसे करते हैं ये भी हम सभी को मालूम है, ये भी कोई नई बात नहीं है। तो आज जो मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो सिर्फ यही है कि तुलसी को इस तरह से घना कैसे बनाया जाए। कि मोस्टली जो तुलसी होती है हम जो नर्सरी से लाते हैं या फिर हम सीड डालते हैं तो वो एक क्या बोलते हैं सिंगल ब्रांच की तरह ही ग्रो करती है। लगा दिया फिर सिंपली सिर्फ वन ब्रांच ही रहती है उसमें। तो एक मैं छोटी सी अपने खुद से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब ये तुलसी मेरे पास नहीं थी, उसके पहले जैसे मैं मंदिर वगैरह हम जाते हैं कहीं पे तो वहीं पे आपको काफ़ी सारी तुलसी मिलती है। तो वो सभी तुलसी काफ़ी घनी घनी होती है। मैंने हमेशा नोटिस किया है ये कि वो सारी तुलसी बहुत घनी होती है। तो उस तुलसी को देख के ना एकदम दिल खुश हो जाता था कि मुझे ऐसा लगता था यार मेरे पास भी ऐसी तुलसी तो होनी ही चाहिए। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि शायद कोई पर्टिकुलर ये वैरायटी आती है जिसके सीड्स कुछ अलग आते होंगे। तो उन तुलसी के मैं सीड भी लेके आई और उन सीड्स को भी लगाए तो भी वो तुलसी सिंगल ब्रांच में ही ग्रो हुई है। तो मुझे ऐसा पता तब मुझे ये क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वैरायटी नहीं होती कि ये वन ब्रांच वाली तुलसी अलग होती है, घनी वाली तुलसी अलग होती है। तो जब वो तुलसी सिंगल उसमें ग्रो हो गई तो फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर कि मैं इसे ट्रिम करके इस पर एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखो, ये मेरी बहुत ही फेवरेट तुलसी और जब मैं इस पर नज़र एकदम डालती हूँ सुबह से उठ के ना एकदम ग्रीन ग्रीन एकदम घनी घनी तो दिल एकदम खुश हो जाता है। ये देखो आप। तो मैं आपको उसी की एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि मैंने ये प्लांट एक्चुअली में कैसे बनाया। ये मैंने ठंड में लगाया था, एग्जैक्ट तो आपको बता नहीं सकती, शायद जनवरी या फरवरी में लगाया होगा। तो उस टाइम मैं ऐसे नॉर्मली ट्रिमिंग की तो मैंने ऐसा कुछ वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, इसलिए उस टाइम से लेके अभी तक तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। पर मैं आपको एक सिंपली ट्रिक बता सकती हूँ कि आपको ऐसा इस टाइप से तुलसी को कैसे बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आप लोग को मालूम है फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये जो होता है ना तुलसी में, ये वाला पोर्शन, ये इसके सीड होते हैं। ये आप लगाएंगे तो इससे प्लांट नहीं होगा। जब ये पूरे ड्राई हो जाते हैं ना ये वाले, तब वो पूरे ड्राई होने के बाद आप इसको ऐसे सिंपली तोड़ लो और फिर किसी प्लांट में मतलब साइड में कहीं पे भी डाल दो तो उसमें से इजीली ग्रो हो जाता है। और रेनी सीज़न में तो ग्रो होता ही होता है, शायद समर में ना हो, विंटर में भी हो जाता है। तो प्लांट ग्रो होगा, फिर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे या फिर जिसमें लगाना है डायरेक्ट आप उसमें भी डाल सकते हो। और तो उसके बाद क्या करिए, क्योंकि जो हम सीड डालते हैं सारे ग्रो नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, कुछ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें क्या होता है फिर कुछ तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको एक प्लांट चाहिए, दो प्लांट चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसमें से सिलेक्ट करके बाकी अपने फ्रेंड लोगों को किसी के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को दे सकते हैं। तो जो आपको रखना है वो आप एक प्लांट रखिए एक गमले में। यही सजेशन है कि जिसमें भी हो तो एक, यदि पॉट है तो उसमें एक ही प्लांट रखिए, तभी वो अच्छे से ग्रो होगा। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, उसकी हाइट होनी चाहिए कम से कम ट्रिमिंग के लिए कम से कम 6 से 8 इंच की तो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ये देखिए, ये मैंने बताया, जैसे ये आपका पॉट है, ठीक है, आपने सीड डाले या फिर जो आप नर्सरी से सिंपली, नर्सरी में भी इस टाइप के मिलता है, आप लेके आए तो उसकी एक सिंगल ब्रांच होती है। जब वो 6 से 8 इंच का हो जाएगा, एकदम बेबी प्लांट रहेगा, तब आपको ट्रिम नहीं करना। 6 से 8 इंच का मतलब ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तब आपको यहाँ से आपको उससे ट्रिम करनी है। जैसे ऊपर का पोर्शन रहेगा ना, तो इस पोर्शन से आप उसको ट्रिम कर दोगे, ठीक है। इस पोर्शन से आप ट्रिम करोगे तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद इस पोर्शन से 2 ब्रांचेस निकलेगी, फिर वो भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। फिर वो आपको ऐसा लग रहा है कि 1.5 से 2 इंच बड़ी हो चुकी है, ठीक है, 2 ब्रांच निकलेगी। फिर उन दोनों ब्रांच को भी आप यहाँ से ट्रिम करोगे। फिर ये वाला जो पोर्शन आपने ट्रिम किया है ना, फिर इसमें से भी 2 ब्रांच निकलेगी। इस तरह से आपको कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तभी आपका प्लांट बूशी बनेगा।
बस इसमें और कुछ भी नहीं है। यदि आपको ऐसा प्लांट बनाना है तो आपको सिर्फ यही प्रोसेस को फॉलो कर आपको ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, मैंने ट्रिम किया था, अभी ये यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली, फिर इसको ट्रिम करना है। और ओवरऑल वो शेप आपको देना होगा कि मुझे कहाँ से ज़्यादा करना है, कहाँ से कम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो ना ये आप इसकी ब्रांच देख के आपको पता लग जाएगा कि ये 6 से 8 मंथ पुराना है। ये देखो, ये देखिए ना, इसकी हम स्टेम की जो मोटाई है ना उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितना पुराना है। तो ट्रिक तो बहुत इजी है, पर उसका जो रिज़ल्ट है वो मैजिकल है, वो आपके सामने है। और जब आप ऐसा प्लांट एक्चुअली में रेडी कर लेंगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर कोई आए और आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले कि यार ये प्लांट कहाँ से ख़रीदा है, मुझे भी ऐसा प्लांट चाहिए। रियली इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एक छोटा सा ट्री टाइप का लगता है कि हाँ एकदम ट्री है। बस ये है कि आपको ड्रेनेज का तो ध्यान रखना है। कोई भी प्लांट हो, मैं हमेशा इसीलिए बात करती हूँ, लोग ड्रेनेज होल पे इतना ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसके फर्टिलाइज़र पर ध्यान देंगे, उसमें पानी डालने का ध्यान देंगे, पर ड्रेनेज के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता। मिट्टी एकदम ड्राई होनी चाहिए, पूरा पानी रुकना नहीं चाहिए तुलसी में आपके। इसलिए हमेशा सिंगल होल ना रखिए, ड्रेनेज होल हमेशा 2 रखिए या 2 से ज़्यादा रखिए, वो आपके ऊपर है, पर एक होल ना रखें, ठीक है। ये हो गया। अभी अब ये देख सकते हैं मैंने इसमें काफ़ी टाइम से इसमें कंपोस्ट भी नहीं डाला है, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा है, हेल्दी है। इसको बहुत कंपोस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। जो हम घर में तुलसी लगाते हैं उसमें कौन फर्टिलाइज़र कौन डालता है, मुझे नहीं लगता कि कोई डालता होगा, पर डालेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको मैं इसके सामने बताती हूँ, आपके सामने मुझे इसको ट्रिम करना था, पर मैंने आपके लिए इसको रखा है दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से किया था, इसको यहाँ से आप कट कर दो, फिर ये हो गया, इसको यहाँ से कट कर दो। ये एक्चुअली देखो ये शेप से बाहर जा रही है थोड़ी, ऐसे देखने पे ऐसा लग रहा है ना कि ये शेप से बाहर जा रही है, तो आप इसको शेप देने के लिए यहाँ से भी कट कर सकते हो ऐसा, तो वो एक ओवरऑल एक अच्छे से शेप में आ जाएगा। ये जैसे ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, इससे आप यहाँ से ट्रिम कर दो, इसे यहाँ से कर दो, ऐसे इस तरह से हम इसको ट्रिमिंग करेंगे। तो जब आप ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करें, उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। मुझे ये रिज़ल्ट मिला। मुझे एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे रिज़ल्ट के तौर पर लास्ट में ये मिलेगा, इसलिए मैंने शुरू से वीडियो बनाने का सोचा ही ना, वरना मैं रेगुलर आपके साथ वो सब शेयर करती कि मैंने कब कब कटिंग की, कब कब वो प्लांट कैसा हुआ। तो फाइनली ये मेरा प्लांट आपके सामने है। और एक ये भी है, ये देखो आप, इसकी भी अभी ट्रिमिंग बाकी है जो मुझे करनी है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। अब और भी यदि आपको ऐसे वीडियो प्लांट से रिलेटेड देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय।